हाय फ्रेंड्स, मैं मोहन और स्वागत है आपका लर्निंग फिनोलॉजी में एंड वेलकम बैक टू आवर वीकली करंट अफेयर्स क्विज वीडियो। आज के इस वीडियो में हम 28 जुलाई से 2 अगस्त तक जितने भी न्यूज हेडलाइंस है उनमें से टॉप 10 एमसीक्यूज को देखने वाले हैं। साथ ही साथ जो भी न्यूज हेडलाइन इन एमसीक्यू से जुड़ी होंगी उनको हम रिवाइज करेंगे और रिकॉल भी करेंगे। सो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हैं जो आने वाले दिनों में होने वाली है, देन दिस वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। I want to share one more thing that from the coming week we will be only posting the weekly current affairs quiz video. Now it will be like a weekly current affairs wrap up video जहां पे हम MCQs के थ्रू जो भी हफ्ते में न्यूज हेडलाइंस हैं टॉप के या फिर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उनको हम रिवाइज करेंगे। So do stay tuned. So now without wasting any time, let's start with our video. सबसे पहला क्वेश्चन है, दिव्या देशमुख won the 5 Women's World Cup 2025. It was hosted by Switzerland, Australia, Denmark या जॉर्जिया। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज जॉर्जिया। अब यहाँ पे आप कॉपी पेन ले लीजिए बिकॉज हम यहाँ पे इसको रिवाइज करने वाले हैं कई सारी चीजों को इस एक क्वेश्चन के द्वारा। यहाँ पे सबसे पहले मैं देख सकता हूँ दिव्या देशमुख। ओके, सो दिव्या देशमुख देखते हैं, मेरे को याद आना चाहिए दैट शी इज द फर्स्ट वुमेन, फर्स्ट इंडियन टू विन द 5 वुमेन्स वर्ल्ड कप। और ये कौन से स्पोर्ट्स रिलेटेड है? ये है, यहाँ पे बात हो रही है चेस की, यहाँ पे बात हो रही है चेस की। ओके, तो आपको कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछेंगे, दिव्या देशमुख was recently in news is related to which sport, ये भी आपको पूछा जा सकता है। अब इनकी ओपोनेंट कौन थी? इनकी ओपोनेंट थी भारत की कोनेरू हम्पी, कोनेरू हम्पी। दिव्या देशमुख बनी है द 4th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया, 4th वुमेन ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। अब इनसे पहले जो 3 महिला ग्रैंड मास्टर हैं इंडिया में, उनके नाम आपको स्क्रीन में फ्लैश हो रहे होंगे, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब ये हुआ कहाँ पे? ये हुआ है जॉर्जिया में। तो जॉर्जिया का कैपिटल करेंसी आपको पता होना चाहिए। जॉर्जिया कैपिटल क्या है? तिबिलिसी, और इसका करेंसी है लारी। ओके, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे फाइट। यहाँ पे इसको करा कौन रहा है? फाइट। तो फाइट का हेडक्वार्टर्स कहाँ है? फाइट का हेडक्वार्टर्स है लॉसेन में, और लॉसेन कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में। यहाँ पे चेस की बात हो रही है, तो इंडिया के पहले चेस ग्रैंड मास्टर कौन है, आप ये बताइए। इंडिया के पहले चेस ग्रैंड मास्टर है विश्वनाथन आनंद जी, जो कौन से ईयर में बने थे? कौन से ईयर में बने थे? ये 1988 में। तो ये भी आपको याद रखना है। अगर आप एक ऐसे एस्पिरेंट हैं जो क्लैट, एलेट, DOLLB, MHCT और ऐसे कई सारे लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और देखना चाहते हैं कि जो करंट अफेयर्स हम डेली बेसिस पे देखते हैं उससे कैसे क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं मेन एग्जामिनेशन में, उसके लिए और बेहतर तरीके से प्रिपेयर करना चाहते हैं, देन यू कैन चेक आउट आवर करंट अफेयर्स फॉर लॉ एंट्रेंस का कोर्स। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन सेज व्हाट्स द नेम ऑफ द थर्ड शिप ऑफ नीलगिरी क्लास व्हिच रिसेंटली गॉट डिलीवर्ड टू इंडियन नेवी? INS दूनागिरी, उदयगिरी, हिमगिरी या तारागिरी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज INS हिमगिरी। अब यहाँ पे इसे डिलीवर किसने किया है? इसे डिलीवर किया है GRSC ने, GRSC दैट इज गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। ये कहाँ पे है? ये है कोलकाता में, कोलकाता इन वेस्ट बंगाल। ओके, अब नेक्स्ट हम आते हैं कि नीलगिरी क्लास है, नीलगिरी क्लास कौन से प्रोजेक्ट से रिलेटेड है? इट इज रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट 17A, प्रोजेक्ट 17A ऑफ इंडियन नेवी। अब ये प्रोजेक्ट किस लिए है? इट इज फॉर स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स, ये आपको याद रखना है, स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स। ओके, अब यहाँ पे डिलीवर किसको किया गया? ये डिलीवर किया है इंडियन नेवी को, इसे डिलीवर किया गया है टू इंडियन नेवी, राइट। तो अगर इंडियन नेवी को डिलीवर किया है तो उससे रिलेटेड हमको कुछ चीजें ही पता होनी चाहिए, जैसे इंडियन नेवी डे। इंडियन नेवी डे कब ऑब्जर्व करते हैं? 4 दिसंबर। इसके कितने कमांड्स हैं? 3। कौन कौन से कमांड्स हैं? ईस्टर्न, वेस्टर्न और सदर्न। इंडियन नेवी का कोई नॉर्दर्न कमांड नहीं है, सेंट्रल कमांड नहीं है, ये आप याद रखें। कभी कभी आपको ट्रिक हो सकता है, कभी आपको ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि ये कमांड है कि नहीं है करके। अब ईस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर कहाँ है? वो है विशाखापट्टनम में। वेस्टर्न कमांड का है मुंबई में, और सदर्न कमांड का है कोच्चि में। यह भी आपको याद रखना है। इंडियन नेवी का मोटो क्या है? इंडियन नेवी का मोटो है शाम नो वरुणा। देयर आफ्टर इंडियन नेवी का भी करंट चीफ कौन है? करंट चीफ है एडमायरल DK त्रिपाठी। आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट वी हैव ये नीलगिरी क्लास की 3rd शिप है, राइट। तो इससे पहले 2 शिप और होंगे जो डिलीवर हुए होंगे, राइट। तो उन दोनों शिप के नाम क्या है? उन दोनों शिप के नाम है नीलगिरी एंड उदयगिरी। ये भी आपको याद रखना है। तीसरे क्वेश्चन में पूछा गया, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ व्हिच नेशन हैज रिसेंटली अनाउंस्ड दैट इट वुड रिकॉग्नाइज दिस पैलेस्टीनियन स्टेट? पाकिस्तान, UK, USA या जापान? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर
बी दैट इज यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर ने हाल ही में कहा है दैट वो पैलेस्टीनियन स्टेट को रिकॉग्नाइज करेंगे अगर इजराइल गाजा स्ट्रिप में जो ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उसको खत्म नहीं करता तो। इनसे पहले फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने भी कहा है दैट दे विल रिकॉग्नाइज द पैलेस्टीनियन स्टेट आने वाले अपकमिंग यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में। और ये दोनों जो रिकॉग्निशन आ रहा है ये दोनों कंट्रीज से, ये कौन से ग्रुपिंग के पार्ट है? ये है G7 ग्रुपिंग के पार्ट। तो ये भी आपको याद रखना है बिकॉज दे आर द फर्स्ट ऑफ द G7 नेशंस टू डू सो, टू रिकॉग्नाइज द पैलेस्टीनियन स्टेट। चौथा क्वेश्चन है द यूएसए हैज इम्पोज्ड डैश टैरिफ रेट्स ऑन इंडियन गुड्स एक्सपोर्टेड टू द नेशन। 25%, 30%, 35% या 40%। अब हाल ही में यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है दैट जो भी इंडियन गुड्स यूएसए में एक्सपोर्ट होंगे उनमें हम 25% का टैरिफ रेट लगाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए दैट इज 25%। उन्होंने ये भी कहा है कि पेनल्टी भी लगेगा इंडिया के ऊपर बिकॉज इट इज स्टिल परचेसिंग ऑयल एंड मिलिट्री इक्विपमेंट फ्रॉम रशिया। अब ऐसा क्यों है? देखो, इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर्स ऑफ एनर्जी इन टर्म्स ऑफ ऑयल फ्रॉम रशिया। ओके, एंड रशिया का यूक्रेन के साथ अभी वॉर चल रहा है, तो इंडिया का ऐसे परचेस करना इज सम वे इनडायरेक्टली सपोर्टिंग रशियाज एक्शंस इन द किलिंग्स जो भी यूक्रेन में हो रहे हैं, रशिया यूक्रेन वॉर में। सो इसीलिए ये इंपोज किया जा रहा है ऐसे टैरिफ रेट्स। पांचवा क्वेश्चन है व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द मेडल टैली ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025? 15th, 18th, 20th या 21st? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी दैट इज 20th। अब 20th अगर इंडिया का रैंक है मेडल टैली में तो इंडिया ने कितने मेडल जीते हैं ये आपको क्वेश्चन आ रहा होगा। इंडिया ने टोटल 12 मेडल्स जीते हैं, 12 मेडल्स। इन 12 मेडल्स में 2 गोल्ड है, 5 सिल्वर है एंड 5 ब्रॉन्ज है। अब ये जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 है इसको कौन सी कंट्री होस्ट कर रही है ये आपको पूछा जा सकता है। इसको होस्ट कर रही है जर्मनी। इसको होस्ट कर रही है अभी जर्मनी। अभी तो कंक्लूड हो चुका है, जैसे जर्मनी होस्ट कर रही थी। एंड मेडल टैली में अगर इंडिया का रैंक है 20th तो फर्स्ट में कौन है? फर्स्ट में है जापान। कितने मेडल्स आए जापान को? जापान को आया है 34 मेडल्स। The sixth question is which team won the Women's Euro Cup final in 2025? स्पेन, इंग्लैंड, अर्जेंटीना या पोलैंड? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी दैट इज इंग्लैंड। अब इंग्लैंड जीता है तो उसने हराया किसको है? उसने हराया है स्पेन को। ओके, अब इस वुमेन्स यूरो कप फाइनल को होस्ट कौन सी कंट्री कर रही थी? इसे होस्ट कर रही थी, इस टूर्नामेंट को होस्ट कर रही थी स्विट्जरलैंड। अब अगर ये वुमेन्स है तो मेंस भी हुआ होगा। सो मेंस का यूरो कप 2024 में हुआ था, 2024 में हुआ था, जिसे होस्ट कर रही थी जर्मनी, जिसे होस्ट कर रही थी जर्मनी। और इसमें किसने जीता था? इसको जीता था स्पेन ने। और स्पेन ने किसको हराया था फाइनल में? स्पेन ने उसमें हराया था इंग्लैंड को। तो ये मेंस की बात की जा रही है, ये हम बात कर रहे हैं मेंस के बारे में, ये हम बात कर रहे हैं वुमेन्स के बारे में। सो आप प्लीज कंफ्यूज ना होए। सातवें क्वेश्चन की मैं बात करूं, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ? लेफ्टिनेंट जनरल NS राजू, लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार या फिर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा? अब इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी दैट इज लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह। अब इनसे पहले कौन थे वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ? इनसे पहले थे लेफ्टिनेंट जनरल NS राजू। ये आपको याद रखना है। यहाँ पे इंडियन आर्मी के हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स की बात की जा रही है, right? If we know who is the vice chief of army staff, then we must know who is the chief of army staff. So chief of army staff अभी हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी। Thereafter एक और रैंक है that is CDS, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है अभी? जनरल अनिल चौहान। ये भी आपको याद रखना है। वी आर टॉकिंग अबाउट इंडियन आर्मी, राइट? सो इंडियन आर्मी के बारे में आपको स्टैटिक चीजें पता होनी चाहिए, जैसे कि इंडियन आर्मी डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? इट इज ऑन 15th of January। देयर आफ्टर इंडियन आर्मी का मोटो क्या है? इंडियन आर्मी का मोटो है सर्विस बिफोर सेल्फ। इंडियन आर्मी के कितने कमांड्स हैं? उसके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं? तो जो भी कमांड्स है उसके हेडक्वार्टर्स हैं वो आपके स्क्रीन में फ्लैश हो रहे होंगे, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 इज कैरिड आउट बिटवीन इंडिया एंड डैश, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड या फिर यूएसए? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए दैट इज सिंगापुर। अब इस बार ये एक्सरसाइज कौन सी कंट्री होस्ट कर रही है? इस बार ये इंडिया होस्ट कर रही है और इंडिया में ये जोधपुर में हो रहा है। और ये इसका कौन सा एडिशन है? ये है इसका
14th एडिशन, ये भी आपको याद रखना है। 9वें क्वेश्चन में यहाँ बात की गई है, द 87th रेजिंग डे ऑफ सीआरपीएफ इज ऑब्जर्व्ड ऑन 25th ऑफ जुलाई, 26th ऑफ जुलाई, 27th ऑफ जुलाई या फिर 28th ऑफ जुलाई। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है 27th ऑफ जुलाई, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे सीआरपीएफ की बात की गई है, राइट, सीआरपीएफ की बात की गई। सीआरपीएफ का मतलब होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। अब इसका मोटो और इसके करंट डीजी कौन है, यहाँ से आपको पहले भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जाने वाले हैं। सो इसका मोटो है सर्विस एंड लॉयल्टी, और इसके अभी करंट डीजी हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी। वीडियो का आखिरी सवाल है, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 27 जुलाई, 28 जुलाई, 29 जुलाई या 30 जुलाई। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 28 जुलाई। आपको एक चीज करना है कि जब भी आपको कोई ऐसा इंपॉर्टेंट डेज दिए जाते हैं तो आप उसका थीम नोट करके रख ले, बिकॉज इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। तो इस बार का हेपेटाइटिस डे का थीम है हेपेटाइटिस, लेट्स ब्रेक इट डाउन। दैट्स ऑल विद आवर वीकली करंट अफेयर्स क्विज वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे ही डेली बेसिस पर अपडेटेड रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, बिकॉज जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। टिल देन स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप रिवाइजिंग, बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।